transparent material with two refracting surfaces in which at least one surface is spherical. एटलीस्ट एक सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी है. तो लेंस इज a portion of transparent material with two refracting surfaces in which at least one surface is spherical. सेकेंड उठा अपन बात करेंगे. A thin spherical lens. ठीक है, अभी अपन कह रहे कि लेंस कितने टाइप के होते हैं वो उठा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो लेंस मोस्टली दो पार्ट के अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट अपन कह रहे कन्वर्जिंग लेंस. फर्स्ट लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, जो इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस डेविएट करता है, उसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे. सेकेंड वन इज द डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अवे वो डेविएट करेगा, उसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे. कन्वर्जिंग लेंस का एग्जांपल है कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस है. और डाइवर्जिंग लेंस का एग्जांपल है कॉनकेव लेंस, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस. अभी अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप से है, कौन कौन से कॉन्वेक्स लेंस होंगे. ये जैसे अपन कह रहे कि एक लेंस है जिसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, दूसरे की r2 है. दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, r1 r2 है, एंड दैट इज कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस. बाई कॉन्वेक्स लेंस. दूसरा अपन कह रहे कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की इक्वल है, इसकी उल्टा r है और सेकेंड जो सरफेस है उसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसको अपन कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. और अगर अपन कह रहे कि एक सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस रिफ्रैक्टिंग है, इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. अभी अपन बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस देखो क्या होगा, ये जैसे अपन कह रहे कि कॉनकेव लेंस है बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इसका अपन कह रहे कि r2 है, इसको अपन कहेंगे बाई कॉनकेव लेंस. बाई कॉनकेव लेंस. और यहाँ पे अपन कहेंगे कि दूसरी अगर सरफेसेस इक्वल है, ये जैसे अपन कह रहे कि r, ये भी r है, इसको अपन कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया. अगर अपन कह रहे हैं कि एक सरफेस ऐसे है, ये प्लेन सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है. जो प्लेन सरफेस होता है उसका बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन इनफाइनाइट मानते हैं, इसको अपन कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस. प्लेनो कॉनकेव लेंस. ये कुछ लेंस के अपने पार्ट देखे. इसके अलावा भी कुछ लेंस ऐसे भी होंगे जिसमें एक सरफेस कॉनकेव और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होगी, इक्वी कॉनकेव लेंस. ठीक. अभी इसके अलावा बेटा कुछ लेंस ऐसे भी होंगे जिसमें एक सरफेस कॉनकेव दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है. ये जैसे अपन करें कि इस टाइप से लेंस है जिसमें एक सरफेस कॉनकेव दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है. ये सपोज r1 हो गया, ये r2 है, इसको अपन कह सकते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस.
कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस कॉन्केव दूसरी कॉन्वेक्स है तो उसको अपन कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अभी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हमने मिरर के लिए रेफरेंस के लिए पोल डिफाइन किया था, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर था। यहाँ पे अपन बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर की, और ऑप्टिकल सेंटर क्या है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अपन कह रहे हैं कि लेंस में वो सेंटर या वो पॉइंट जिससे जाने वाली जो रे है वो अनडेविएटेड होती है, उसको अपन ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट, it is a point for for a given thin lens through which any ray passes undeviated is called optical center. Optical center जैसे अपन कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस से वो पॉइंट, जैसे एक लाइट ऐसे जा रही है वो विदाउट अनडेविएटेड जा रही है, ये सीधी जा रही है और ये सीधी जा रही है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइट अनडेविएटेड अगर पास होती है तो उस पॉइंट को अपन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कहेंगे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए अपन ऑप्टिकल सेंटर यूज करेंगे। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि जैसे अपने पास कॉन्केव लेंस है और इस कॉन्केव लेंस में भी सेम ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से लाइट अनडेविएटेड अगर पास हो रही है तो उसको अपन, ये जैसे लाइट इस टाइप से है, ये अपने पास वो है, इसको अपन कॉन्केव लेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। तो C1 C2 को मिलाने वाले जो लाइन होती है उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अभी एक ऑब्जेक्ट बेटा आपने यहाँ पे लिया, उस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे वो अपन कह रहे कि यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये कुछ इस टाइप से डेविएट होगा। इसका अपन कह रहे कि एक का सीधा इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि इमेज I1 बन रही है और ओरिजिनल इमेज यहाँ पे बनी, ये अपन कह रहे कि I1 है और ये सिंपल I के इक्वल। सर कैन यू रिपीट ये I1 और I कैसे? देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट अपन जो फर्स्ट सरफेस है वहां पर अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। ये सरफेस 1 है। पहले अपन जो स्फेरिकल सरफेस के कारण रिफ्लेक्शन देख रहा था, सरफेस 1 से अपन रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। इसके लिए बेटा अपन कह रहे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, और C1 जब अपन कह रहे कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो कहाँ से पास होगी, डेविएट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेटा शिफ्ट होगी। तो ये अपन कह रहे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो रही है। ये अपन कह रहे सरफेस 1 के कारण इमेज I1 बन रही है। अभी जब हम सरफेस 2 की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल बेटा ये होगा। सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये नॉर्मल है, और यहाँ पे जब रे इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। इसलिए अपन कह रहे कि इसका ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अपन कह रहे कि सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन जो हुआ उसके कारण फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट सरफेस से या ऑप्टिकल जो सेंटर है उससे Q है। जो फाइनल इमेज है उसकी डिस्टेंस बेटा V के इक्वल है, और जो अपन कह रहे कि फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज बन रहा है वो V1 है। यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है,
ये μ1, ये बेटा अपन कह रहे कि μ2 के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि एक थिन लेंस है, उसके कारण इमेज फॉर्मेशन अपने बताया। पहले अपन बात करेंगे फॉर सरफेस वन का, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन अपन देख रहे हैं। रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस वन। और सरफेस वन से अगर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा। देखो सरफेस वन के लिए मीडियम वाला सॉरी इमेज वाला मीडियम होगा μ2, तो अपन कह रहे μ2, इमेज अपन कह रहे कि उसके कारण v1 पे बन रही है, ऑब्जेक्ट μ1 मीडियम में है और उसकी डिस्टेंस u है, फिर इमेज का मीडियम μ2, ऑब्जेक्ट का मीडियम μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। इस सरफेस वन का रिफ्रैक्शन अपने देखा। फिर अपन बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय सरफेस टू का, रिफ्रैक्शन बाय सरफेस टू। और सरफेस टू के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो v1 होगा, v1 है जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इमेज क्या बन रही है, आई बन रही है, तो इमेज का मीडियम μ1 हो गया, इमेज डिस्टेंस उसकी v है, ऑब्जेक्ट अपन कह रहे कि μ2 में है और उसकी डिस्टेंस v1 है, इक्वल्स टू इमेज मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, दैट इज इक्वेशन 2 है। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस बेटा 2 हो गया, और 1 और 2 को जब अपन ऐड करेंगे तो हमें मिलता है μ2 बाई v1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 बाई v माइनस μ2 अपॉन v1 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2 हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला μ2 बाई v1, μ2 बाई v1। और ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास है μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, और ये अपने पास 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के इक्वल होगा। और अगर मैं μ1 से बेटा इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हमें मिला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 के माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 होगा। ये अपने पास इसका फॉर्मूला है, और उसको अपन लिख सकते हैं, यस यहाँ तक नोट करो फिर इसका आगे लिखते हैं। माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू हम कहेंगे 1 अपॉन f, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। और इसको अपन गॉस इक्वेशन भी कह सकते हैं, गॉसियन इक्वेशन फॉर लेंस, गॉसियन इक्वेशन ऑफ लेंस। और यहाँ पे जो टर्म हमने यूज किया है 1 अपॉन f, दैट इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फोकल लेंथ इन मीडियम है। अगर अपन कह रहे इफ μ1 वो 1 के इक्वल है एंड μ2 वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे अपन कह रहे 1 अपॉन f इन एयर, वो फॉर्मूला होगा म्यू माइनस 1, ये अपने पास 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो कभी कभार अपने को एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से अपन उसको डिराइव कर सकते हैं। इसमें बेटा अपन नोट करके लिखेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिराइव किया है,
but also valid for concave lens. Above formula is also valid for all types of lenses, चाहे वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो, प्लेनो कॉन्केव लेंस हो, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज, हर टाइप के लेंसेज के लिए वैलिड है। मिरर्स दिखा था, उसी टाइप से मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस देख रहे हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में अपन कहेंगे लैटरल, या अपन एक ही टाइप का मैग्निफिकेशन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन, और वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ से अपन कहेंगे एच आई अपॉन एच नॉट होगा, इसको अपन कहेंगे वी अपॉन यू। और यहाँ से दूसरा एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन देखें, एफ अपॉन एफ प्लस यू इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एफ माइनस वी अपॉन एफ, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मिरर में क्या था, माइनस वी बाई यू था, जबकि ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या है, ओनली वी अपॉन यू। बाकी सेम रहेगा कि अगर अपन करें कि फॉर रियल इमेज की हम बात करें, फॉर रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होता है। और अगर हम वर्चुअल इमेज के लिए बात करें, फॉर वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव है। अगर अपन कह रहे कि m ग्रेटर देन 1 है तो उसको अपन कहेंगे एन लार्ज इमेज, एन लार्ज इमेज होगी। अगर अपन कह रहे कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और अगर m लेस देन 1 है उस केस में अपन कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज होगी। और यहाँ पे v बाई यू होता कैसे है, जैसे अपन कह रहे कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका अगर रे डायग्राम ड्रॉ करें, सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे बेटा अपन कह रहे कि अगर आ रही है तो जो रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर बेटा अपन कह रहे कि रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे विदाउट एनी डेविएशन सीधी जाती है, ये सीधी जाएगी। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब दोनों रे यहाँ पे मीट कर दी है तो इमेज हो गया, ये हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और ये इमेज डिस्टेंस v के इक्वल है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी इसमें यूज करें तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो नेगेटिव है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस v हो गया पॉजिटिव और u नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर एच आई अपॉन एच नॉट वो v बाई यू के इक्वल है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था एच आई अपॉन एच नॉट, और वो फाइनली v बाई यू के इक्वल है। ये इसका प्रूफ हो गया कि सर हम इसलिए हम लोग इसमें यू की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते, लाइक व्हेन सॉल्विंग। u की वैल्यू ओके, नहीं, जब सॉल्व करेंगे तो u को विद साइन लेंगे, u की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, v पॉजिटिव रखेंगे, साइन लेकिन कन्वर्ट। हमने हमने ये प्रूफ में तो ऑलरेडी माइनस ही हाँ ले लिया है लिया है, इसलिए। बट जब अपन कह रहे कि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो उस केस में अपन कहेंगे कि गिवन क्वांटिटी विद साइन रखेंगे, अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन रखेंगे। अगर गिवन क्वांटिटी जैसे अपने को u पता है ना, जैसे अपन मेरे फॉर्मूले में करते थे कि गिवन क्वांटिटी विद साइन अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन, सेम रूल अपन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ओके कॉन्केव लेंस की अगर मैं बात करता हूँ, ये जैसे कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में अपन कह रहे कि अगर ये जैसे ये पैरेलल है और यहाँ पे अपन कह रहे कि रे
अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर इंसिडेंट ऐसे फोकस से पास होती हुई दिखेगी, ये अपन करेगी एफ होगी, ये फोकस से पास होती ही दिखेगी, इसमें एक्चुअल में पास नहीं होगी, है ना, वर्चुअली अपन कह रहे कि पास होती हुई दिखेगी। और दूसरा अपन कह रहे कि अगर कोई रे फोकस से होती हुई बेटा इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, फोकस से होती हुई अगर इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, जस्ट रिवर्स अपन कह रहे रूल भी फॉलो करेगी। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी चले जाएगी, उसमें अपन कह रहे कि डेविएशन 0 होता है। इसमें अपन कह रहे कि जैसे ये अपने पास है और यहाँ पे अपन कहेंगे कि रे जा रही है, तो आफ्टर अपन कह रहे कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी चली जाएगी, ये अपने पास O है, ये रे है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सेकेंड, ये दो रूल अपन कह रहे कि फॉलो हो रही है, फॉलो करने हैं। अगर इमेज का फॉर्मेशन होगा तो एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रे मीट करनी चाहिए, 2 रिफ्रैक्टेड रे एटलीस्ट मीट करेगी, वहां पे अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा। नोटेड। अभी जैसे बेटा अपने डिफरेंट डिफरेंट देखे थे पोजीशन, जिसमें अपन ने इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर देखा था, उसी टाइप से अपन देखेंगे फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस को अपन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर कोई रे फर्स्ट पॉइंट पे अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पर, इमेज एट एफ बनेगी बेटा, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रियल है तो इन्वर्टेड होगी एंड वेरी स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल, मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा और रियल है तो m लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे अपन कह रहे कि ये इमेज फॉर्मेशन का अपन देखें, ये जैसे अपने पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये जैसे रे पैरेलल आ रही है और आफ्टर अपन कह रहे कि पैरेलल कहाँ पे पास हो जाता है, फोकस से, तो इस टाइप से अपन कह रहे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे फोकस पे पास हो, ये अपन कह रहे कि फोकस पर इसकी इमेज बनेगी। सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट placed between between 2f and इंफिनिटी, 2f और इंफिनिटी के बीच में अपन कह रहे कि रखा गया है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f और इंफिनिटी के बीच में अगर रखा गया है तो इमेज की अगर अपन बात करें बिटवीन f एंड 2f बनेगी बेटा, इमेज विल बी बिटवीन f एंड 2f, कैसी होगी बेटा, रियल होगी, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड
एंड डिमिनिश्ड होगी, साइज में छोटी होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि m लेस देन 1 होगा एंड m लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका रे डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करें, ये सपोज अपन कह रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ्टा फोकस f है, ये 2f है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया, ये आ रही है पैरेलल आ रही है, तो कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से, ये फोकस से पास होगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये फाइनल उसकी इमेज होगी। इमेज कहाँ पे बन रही है, 2f और f के बीच में, ये इमेज हो गया, ये अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। नोट करो, अगर यहाँ पर इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें, ये जैसे अपने पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकल लेंथ है, ये 2f है, ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रख रहे हैं। रे अगर इससे पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और 2f से होती हुई, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई अगर जा रही है, तो वो विदाउट एनी डेविएशन जाएगी। ये बेटा इसका इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, और इमेज बनेगी कहाँ पे बेटा, फर्दर 2f पर, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका रे डायग्राम होगा। फोर्थ पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज हम कहेंगे एट f एंड 2f के बीच में रखा गया है, तो इमेज एट बिटवीन, इमेज जो है बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी होगी। कैसी बनेगी बेटा इमेज, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड लार्ज होगी। रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, और m लेस देन 0 होगा। इसमें अगर अपन मैग्निफिकेशन इसका रे डायग्राम देखें, ये जैसे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर या अपने पास 2f है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये बेटा पैरेलल आ रही है, कहाँ से पास, फोकस से, और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से इमेज होगी, 2f के पीछे बन 2f, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आई। इस टाइप से अपन कह रहे कि इसका रे डायग्राम होगा। फिफ्थ पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f, अगर ऑब्जेक्ट f पे रखा गया है, तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, इमेज विल बी एट इंफिनिटी। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड लास्ट। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, और m लेस देन 0 होगा, क्योंकि रियल इमेज है, तो अपन कह रहे कि लेस देन 0 होगा। इसका ये डायग्राम अपन देखें, तो हम कह रहे कि अगर मैं एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो रेट अपन कह रहे कि इस टाइप से होगी, और वो पैरेलल इस टाइप से बनेगी, मतलब इंफिनिटी पे अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जब f और o के बीच में रखा गया, सेम साइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, मतलब मैग्निफिकेशन वो ग्रेटर देन 1 होगा, और
यहाँ पर m ग्रेटर देन 0 भी होगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा इसका मैग्निफिकेशन। यहाँ पे अपन अगर रे डायग्राम इसका ड्रॉ करें, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये O है, F है, ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है। रे कहाँ से पास होगी? फोकस से। और जो अपन कह रहे कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन सीधी जाएगी, और ये यहाँ से पीछे एक्सटेंड करने पर मिलेगी। ये इसका इमेज होगा, ये इमेज है। इमेज ये ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज है। इसका फोकल लेंथ एफ के इक्वल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में फर्स्ट अपन कर दो केसेस में केवल अपन डिस्कस करेंगे। केस 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज जो है वो एफ पे बनेगी, एट एफ। कैसी होगी इमेज? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब लेस साइज है, वो स्मॉल होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा और m ग्रेटर देन 0। वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक रे इंफिनिटी से आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ये इस टाइप से होता है। और अगर कोई रे ऐसे दूसरी रे आ रही है तो इंफिनिटी से आएगी तो पैरेलल हो जाती है। ये दोनों अपन कह रहे कि यहाँ पर एक्सटेंड किया, यहाँ पे मीट करती हुई दिखेगी। ये अपन कह रहे कि इसकी इमेज होगी, जो कहाँ पे बन रही है? फोकस पर। ऐसे अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये ऐसे फोकस से पास होती है दिखेगी। तो सर इंफिनिटी इससे से ज्यादा तो हम लोग पैरेलल लेस हाँ हाँ पैरेलल हाँ, अगर अपन कह रहे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अपन ले, है ना, इन्फिनिटी पे पैरेलल, तो वहां पे पॉइंट इमेज बनेगी। मैंने इमेज को एक्सटेंड करने के लिए थोड़ा इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ किया, अच्छा ओके। है ना। अगर अपन कह रहे कि हम पैरेलल लेंगे तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो दिखेगी नहीं, एज ए पॉइंट के फॉर्म में दिखेगी। केस 2 अपन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। इन फ्रंट ऑफ लेंस कहीं पर भी अपन कर रखा गया है एक्सेप्ट इंफिनिटी, तो अपन कह रहे कि इमेज जो है वो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर बनेगा, बिटवीन एफ एंड ओ बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, एम लेस देन 1 है। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और एम लेस देन 1 होगा। छोटी बन रही है, अभी होगा कैसे होगा? ये जैसे अपने पास कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपन कह रहे पैरेलल आ रही है,
फोकस से पास होती हुई दिखेगी बेटा, ये फोकस है। और जो अपन करेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन से दी जाएगी। तो यहाँ पे अपन करेक्ट दो रे मीट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये अपन करेक्ट एक ऑब्जेक्ट है। रेसिप्रोकल ऑफ मतलब पावर ऑफ लेंस की बेटा अपन बात करेंगे तो वो होगा 1/f और f शुड बी इन मीटर और उसका यूनिट है वो होगा डायोप्टर। एक डायोप्टर किसमें बेटा, इन एयर में। fl pl इक्वल्स टू 1/f और f दैट मस्ट बी इन मीटर होना चाहिए। तो ये अपन कह रहे कि और उसका यूनिट जो है वो डायोप्टर होगा एयर में। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। combination of lenses, combination of lenses। फर्स्ट अपन करें टू thin lenses, two thin lenses are placed in contact with each other। दो ओपन कैरे के लेंसेज हैं, वो ओपन कैरे की एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। ये जैसे ओपन कैरे की एक लेंस है, दूसरा लेंस बेटा ये है, एक की फोकल लेंथ बेटा f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 1/f होगा बेटा f इक्वल that will be equals to 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इक्वलेंट फोकल लेंथ होगा। अगर दो से ज्यादा लेंस है तो हम कहेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू 1/fn के इक्वल होगा। अगर मैं इसका पावर देखता हूँ इक्वलेंट पावर का कॉम्बिनेशन का वो होगा 1/f1 क्या होगा बेटा P1 और 1/f2 को P2। तो हम कह सकते हैं कि इक्वलेंट पावर सिंपल दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। मैग्निफिकेशन पूछा जाए इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन का तो वो होगा फर्स्ट जो लेंस है उसका मैग्निफिकेशन इनटू सेकंड का मैग्निफिकेशन, सिंपल मल्टीप्लाई करना। इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन पहले अपन कह रहे कि फर्स्ट का मैग्निफिकेशन अगर गिवन है तो वो फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फर्स्ट के कारण इमेज कहाँ पे बन रही है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिवाइड बाय करेंगे। उसी टाइप से अपन m2 सेकंड के लिए फाइंड करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट है वो इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि इसमें सेकंड पार्ट वैसे एक मिनट आप पिछले वाले स्लाइड में जा। ड्यूरिंग solving we use the all given data with sign, all given data with sign। साइन कन्वेंशन जो अपने मिरर में यूज किया था बेटा सेम साइन कन्वेंशन इसमें भी अपन फॉलो करेंगे। डिस्टेंस हमेशा ओ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। नोटेड। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, जैसे बेटा आपने मिरर में यूज किया था टू इक्वेशन 1 एंड 2। और इक्वेशन 1 और 2 का क्या मिल रहा है कि x1 अपॉन f1 इक्वल्स टू f2
अपन x2 के इक्वल होगा। इस यहाँ से x1 x2 इक्वल टू f1 f2 के इक्वल होगा। और हम ये कह सकते हैं कि f1 इक्वल टू f2 अगर है इक्वी कॉन्वेक्स है और इक्वी कॉन्वेक्स, अगर f1 इक्वल टू f2 तो वो f के इक्वल है फोर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2 होगा। इस फोकल लेंथ एफ इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे हैं और इसी को अपन कहेंगे न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला सेम रिजल्ट बेटा अपन ने मिरर के लिए भी देखा था। जब अपने कॉन्केव मिरर के लिए रिजल्ट फाइंड किया था तो उसमें भी अपने को f इक्वल्स टू रूट x1 x2 के इक्वल मिला था। सर नोटेड। सर मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। यस, फाइंड f सराउंडिंग दोनों तरफ बेटा सेम मीडियम है। u1 इक्वल्स टू 4/3 जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। जो लेंस है वो 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना हुआ है। फाइंड करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला हाँ लेंस मेकर। या μ2/μ1 माइनस बेटा 1 और ये अपने पास 1/r1 माइनस 1/r2 विथ साइन अपन इसमें पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कंडीशन क्या है? सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन मीडियम ऑफ द लेंस होना चाहिए। अभी उसको अलग से अपन केस स्टडी करेंगे, इसको नोट करो। यस सर नोटेड। नोट कर दिया। अभी देखो इसी को हाँ थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ। ये अपने पास लेंस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि म्यू इक्वल्स टू 3/2 के इक्वल है। μ1 इक्वल्स टू 2 ले लिया बेटा, है ना। सराउंडिंग अपन कह रहे कि 2 के इक्वल है। फर्स्ट सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और सेकेंड है उसका भी 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हमें कहा गया कि फाइंड एफ, इसका फोकल लेंथ क्या वो फाइंड करना। फाइंड करो। माइनस। यस, जब भी अपन कह रहे कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से ज्यादा है तो लेंस अपना नेचर चेंज कर लेगा, है ना। वो अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा ओके। अभी इसी के अंदर एक और एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं कि ये जैसे अपने पास लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अपन कह रहे कि μ1 बेटा सराउंडिंग भी सेम है और अपन कह रहे लेंस है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 के इक्वल है। सराउंडिंग भी हमने सेम लेंस सेम मटेरियल का मीडियम रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा दोनों का 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड एफ बेटा, इसका फोकल लेंथ कितना है वो अपने को फाइंड करना है। इक्वल्स टू हम कह सकते हैं बेटा μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 मीन्स ये बेटा अपन कह रहे कि 1/f। μ2 कितना है तो 3/2 बेटा। μ1 कितना है 3/2 माइनस 1 इंटू बेटा 1/10 1/10 माइनस ये माइनस 1/10 माइनस माइनस बेटा क्या होगा प्लस और 1/f इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। और 1/f 0 इसका मतलब f इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? अच्छा उस हाँ रेसिप्रोकल सॉरी। हाँ, तो 1/f अगर 0 है तो हम कहेंगे f इन्फिनिटी होगा। इसका क्या मतलब हुआ
इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर सराउंडिंग और लेंस का मीडियम सेम है तो एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। ग्लास स्लैब होती है, उसका रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट लेते हैं अपन। क्लियर बेटा? यस, हाँ सर, नोटेड। सराउंडिंग मीडियम अपन कह रहे म्यू वन है, ये म्यू टू है और ये म्यू वन के इक्वल है। अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट का, फर्स्ट हम कह रहे हैं कि म्यू टू अगर ग्रेटर देन म्यू वन है तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर बेटा उल्टा हो जाए कि म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू हो जाए, सराउंडिंग मीडियम इफेक्टिव हो जाए, तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, वो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। है तो कॉन्वेक्स लेंस बट नेचर उल्टा हो जाएगा, वहां पे डाइवर्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड अपन कह रहे हैं कि अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है तो सिंपल ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। जो ग्लास स्लैब का नेचर होता है उसी टाइप से अपन कह रहे इसका भी नेचर होगा। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जैसे अपने पास कॉनकेव लेंस है, ये म्यू वन है, ये अपने पास म्यू टू है, ये म्यू वन है। फर्स्ट अपन कह रहे कि अगर म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है तो उस केस में ये कॉनकेव लेंस जो इसका ओरिजिनल नेचर है उसी की तरह ये बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस। सेकेंड अपन कह रहे कि अगर म्यू टू लेस देन म्यू वन हो जाएगा, है ना, अपन कह रहे कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सराउंडिंग है उससे कम है तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, वो अभी कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और थर्ड अपन कह रहे हैं कि अगर म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एक ग्लास स्लैब की तरह, म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू है तो वो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। अभी अपन कह रहे कि थर्ड पॉइंट, जैसे अपन कह रहे कि ये एक लेंस है बेटा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सराउंडिंग द एयर है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है और उसका इक्वी कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आर है। और उसका फोकल लेंथ अगर अपन देखें तो फोकल लेंथ क्या होगा, वन अपॉन एफ इफ द म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन माइनस आर के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन एफ इक्वल्स टू टू म्यू माइनस वन अपॉन आर होगा। मीन्स एफ इक्वल्स टू अपने पास क्या होगा बेटा, आर अपॉन टू म्यू माइनस वन के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी फोकल लेंथ होगा, एफ इक्वल्स टू आर टू म्यू माइनस वन के इक्वल कितना होगा वो अपने को फाइंड करना। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है और उसको दो इक्वल पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे हैं और उसकी फोकल लेंथ अपने को फाइंड करना। सपोज हम कह रहे कि इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 के इक्वल है। अगर मुझे f1 फाइंड करना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r है और इसका इन्फिनिटी होगा, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सराउंडिंग एयर है, तो मैं अगर 1/f1 फाइंड करता हूँ तो वो कितना होगा, म्यू माइनस वन बेटा 1/r और सेकेंड अपन कह रहे कि 1/, इंफिनिटी हो गया। तो इसको अपन कह सकते हैं कि f1 दैट विल बी इक्वल्स टू r अपॉन म्यू माइनस वन का। इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू आर अपॉन टू म्यू माइनस वन के इक्वल होगा। और ये f1 है, बेसिकली किसके इक्वल होगा, 2f के इक्वल होगा। f1 है वो 2f के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि, और सेम टा f2 की अगर अपन बात करें तो वो भी 2f के इक्वल होगा, मतलब फोकल लेंथ f1 और f2 दोनों की इक्वल होगी। इस कॉन्वेक्स लेंस को बेटा अपन ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं,
मतलब हम कह रहे कि एक लेंस बेटा ये हो गया। सब बात है, ये जो हम दिखा रहे हैं हाँ ये कॉन्केव के लिए भी एप्लीकेबल है ना? हाँ, ये सब कॉन्केव के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके। अभी अपन कह रहे कि इस टाइप से ये एक फोकल लेंथ एफ है और उसको अपने हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हम कहेंगे फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, इसका भी बेटा एफ ही रहेगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हुआ। केवल डिफरेंस क्या रहेगा, ओनली इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल, इमेज सेम बेटा एक ही बनेगी बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस। मतलब हम यहाँ पे कहेंगे ओनली इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इमेज will be reduced, intensity of image will be reduced। अपन कह रहे कि केवल इमेज की इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी, ओनली इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस्ड। अभी इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस कैसे होती है, तो हम कहेंगे जो इंटेंसिटी है किसी लेंस के थ्रू वो बेटा एपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी एपर्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर। और एपर्चर होता है क्या, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि लेंस है, उस सर्कुलर पार्ट का जो डायमीटर होता है उसको बेटा अपन एपर्चर डायमीटर कहेंगे, है ना। ये अपन कह रहे कि जो डायमीटर है एपर्चर, है ना, मतलब डायमीटर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायमीटर नहीं बेटा, सरफेस का डायमीटर नहीं, मतलब जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है लेंस उसकी लेंथ कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, उस डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया ज़्यादा है मतलब एपर्चर अगर ज़्यादा हुआ, है ना, एपर्चर का बेसिकली एपर्चर का एरिया है, एरिया ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा इंसिडेंट होगी, तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी इमेज की। बट अपन कह रहे कि अगर एरिया हाफ हो गया तो आधी इंटेंसिटी वहाँ पे पहुँचेगी, तो उस केस में अपन कह रहे कि इंटेंसिटी, ये एपर्चर एरिया लिख लो, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एपर्चर एरिया का स्क्वायर, सॉरी एपर्चर एरिया नहीं, डायमीटर ही रहेगा, डायमीटर के स्क्वायर के, एपर्चर मतलब डायमीटर, बिल्कुल सही, एपर्चर स्क्वायर, है ना, इसके अपन कह रहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये नोट कर दिया। एक लेंस में हाफ जो लेंस है वो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और जो सेकेंड हाफ है वो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि हमें फाइंड करना है, सॉरी, हाँ, दो अलग अलग हैं और इसका अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों एक ही लेंस की तरफ बिहेव करेगा, ये ऑब्जेक्ट है तो दोनों के कारण केवल एक सिंगल इमेज विल फॉर्म। जब अपन कह रहे ओनली वन इमेज विल फॉर्म, वन इमेज विल फॉर्म। 7, अगर अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टली अपन मीडियम को दिखा रहेगा, ये जैसे अपन कह रहे कि यहाँ पर ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अपन कह रहे कि अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू 1 है, ये अपन कह रहे कि म्यू 2 के इक्वल, ये म्यू 1 है, ये अपने पास म्यू 2 है। और अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अपन कह रहे कि रे है, इसकी इमेज जैसे फर्स्ट I1 यहाँ पे बन रही है और ये अपन कह रहे कि I2 इधर बन, अलग अलग मीडियम है, तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि इमेजेस है वो दो मीडियम है तो दो इमेजेस, दो इमेज बनेगी, टू इमेजेस विल फॉर्म। अगर तीन मीडियम होते हॉरिजॉन्टली तो तीन इमेजेस का फॉर्मेशन होगा।
नोटेड। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे पॉइंट बेटा 7 है ना। अभी अपन को पता है बेटा फोकल लेंथ जो है वो क्या है, 8। 8 है। हाँ। फोकल लेंथ है वो अपन कह रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1/f इज प्रोपोर्शनल टू बेटा μ-1, मतलब फोकल लेंथ μ-1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपन कह रहे कि वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो उसको अपन लिख सकते हैं लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोकल लेंथ है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब फोकल लेंथ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस केस में बेटा अपन कहेंगे हाँ लैम्डा। अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें बेटा, ये जैसे अपन करें कि लाइट है व्हाइट लाइट वेव की बात, और अगर हम इसमें वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है बेटा, रेड की, है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन क्या होता है, लैम्डा बी। रेड की वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट होगा। रेड की फोकल लेंथ वो बेटा अपन कह रहे कि वॉयलेट से ज़्यादा होती है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक वाइट लाइट है वो बेटा अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रही है, ये जैसे वाइट लाइट अगर कॉन्वेक्स लेंस पे बेटा इंसिडेंट हो रही है तो उस केस में अपन कहेंगे वो वाइट लाइट अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये वॉयलेट होगा बेटा, ये फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट यहाँ पे इंसिडेंट होगा। और दूसरा अपन कह रहे कि रेड है वो अपन कह रहे कि यहाँ पर इंसिडेंट होगा। तो ये जो पॉइंट है वो एफ आर होगा, ये पॉइंट का एफ पी है। तो 10 सेंटीमीटर गिवन है, एफ 10 सेंटीमीटर गिवन है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड if the image is to be 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अपन कह रहे कि लेंस से 30 सेंटीमीटर अवे फॉर्म हो रहा है। यस अभी मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब अपन कह रहे कि कॉन्वेक्स लेंस है ना। और कॉन्वेक्स लेंस और इमेज अपन कह रहे मतलब कन्वर्जिंग नेचर होना चाहिए था। और इमेज मैग्नीफाइंग जो लेंस अपन यूज कर रहे हैं वो अपन कह रहे कि एज अ टेलीस्कोप अपन यूज करते हैं, सॉरी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जो सिंगल लेंस अपन यूज करते हैं जिसे अपन कहेंगे मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, जिसमें इरेक्ट इमेज बनती है, अपनी साइज से बड़ी बनती है। और वो पॉसिबिलिटी ये बता रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी कब होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u, ये पार्ट को अपन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1/f होगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि फॉर मैग्नीफाइंग लेंस image will be erect and virtual। इमेज है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि 1/v, v की वैल्यू कितना अपने पास फाइंड करना है, एंड दैट विल बी इक्वल, सॉरी v हमें पता है 30 सेंटीमीटर, तो -30 हो गया। मतलब इसमें इमेज बेटा कुछ इस टाइप से बनेगी। ये बेटा अपन करें कि ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ये जा रही है, कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस है। और जो अपन कह रहे कि ऑप्टिकल सेंटर दोनों इस टाइप से कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ये इमेज हो गई जो कितने सेंटीमीटर पे होता है, 30 सेंटीमीटर पर। और -1/u गिवन क्वांटिटी विद साइन, अननोन क्वांटिटी
विदाउट साइन। फोकल लेंथ पॉजिटिव हो +10 हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1/u इक्वल्स टू -1/30 -1/10। एलसीएम ले बेटा कितना हो गया 30 और -1 और ये अपने पास 3 हो गया, मीन्स u इक्वल्स टू -30/4 and that will be equals to -7.5 सेंटीमीटर के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि u होगा। फिर बी पार्ट में बेटा इसका मैग्निफिकेशन अपने को पूछा गया है ना, और मैग्निफिकेशन अपने पास कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन होता है v/u के इक्वल है ना, और v अपने को कितना मिला, v तो दिया हुआ -30, u कितना है -7.5, विथ साइन अपने को पुट करना है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब इमेज है वो इरेक्ट होगी है ना, इमेज विल बी इरेक्ट वर्चुअल, image will be erect virtual and enlarged, 4 times large बन रही है, इसलिए अपन कहेंगे image will be enlarged।